अस्सलाम नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर इनाम दानिश है और मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ। आज हम जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो कोविड वैक्सीन के बारे में है कि गवर्नमेंट की भी इस तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं है और ना ही हेल्थ केयर सिस्टम ने इस तरफ तवज्जो दी है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप गौर से सुने। और गवर्नमेंट और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ केयर सेंटर हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन हो रही है, वहाँ तक ये मेरा मैसेज पहुँचा दें। नाज़रीन, कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा है, इसका ज़िम्मेदार कौन है? मैं इससे इतनी शादियों में तकरीबात में गया हूँ, मेरे अलावा कोई मास्क पहने हुए नहीं था। तो क्या हमारी कौम को शऊर नहीं है या हमने शऊर देने की कोशिश ही नहीं की? आप ये देखें कि मास्क और फासला और वैक्सीनेशन 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मगर हमारे मीडिया ने कितना किरदार अदा किया है। तमाम दिन आप कहते हैं आप हालत जंग में हैं, लेकिन तमाम दिन रूटीन की चीज़ें आती हैं, ड्रामे आते हैं, टॉक शो आते हैं, मगर हेल्थ के ऊपर बहुत कम बोला जाता है। सिर्फ चंद सरकारी और दरबारी डॉक्टरों को टाइम दिया जाता है टीवी के ऊपर। मैं मीडिया से कहता हूँ कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें नेशनल मीडिया पे और मैं पब्लिक को सच बताऊँ। यकीनन ये कौम बेवकूफ़ नहीं है, ये कौम जो है कमअक्ल नहीं है। आप मुझे टाइम दें कि मैं इस कौम को बताऊं कि सच क्या है, कोविड कितना ख़तरनाक है। आप मुझे नेशनल मीडिया पर टाइम दें, मैं अपनी आवाम को समझाता हूं कि कोविड कितना ख़तरनाक है। नाज़रीन, कोविड की वैक्सीनेशन का बहुत फ़ायदा है। कोविड की वैक्सीनेशन लोग ये पूछते हैं कितनी इफ़ेक्टिव है, इसको छोड़ें, लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर इन्फेक्शन हो भी जाए तो उसकी वो शिद्दत नहीं होती और आदमी कॉम्प्लिकेशन से बच जाता है। ज़िंदगी ख़त्म होने के या डेथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वेंटिलेटर पे जाने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि लाजमी वैक्सीनेशन कराएं। लोग पूछते हैं कि हम हार्ट पेशेंट हैं या ये पेशेंट है, ये वो पेशेंट है। आप कुछ भी हैं, आप लाजमी आज ही जाएं और अपनी वैक्सीनेशन कराएं। अब ये कि वैक्सीनेशन के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन में एक छोटा सा रिस्क भी है। किसी भी वैक्सीन के अंदर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जो कोविड में भी हो सकता है। तो हमें देखना ये है कि क्या हमारे जो कोविड सेंटर हैं वो इस एलर्जिक रिएक्शन से डील कर सकते हैं। देखें, मैं आपको फिर बताऊं कि माइनर रिएक्शन भी हो सकते हैं। हर 10 लाख में से तकरीबन 5 लोगों को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जिसको एनाफाइलैक्टिक शॉक कहते हैं। बड़े मुल्कों में तमाम तरह इंतजाम होते हैं, पेशेंट को डील करके सेव किया जाता है, लेकिन हमारे जैसे मुल्क के अंदर कोई इंतजाम नहीं है वैक्सीनेशन सेंटर के ऊपर कि अगर किसी को एनाफाइलैक्टिक शॉक हो जाए, किसी को एलर्जिक रिएक्शन हो जाए तो हम नहीं बचा सकते। ना ही इतना टाइम होता है कि पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाया जा सके। अच्छा, अब अगर खुदा ना खास्ता एक भी डेथ रिपोर्ट हो गई तो तमाम वैक्सीनेशन सेंटर जो है वो खाली हो जाएंगे। अमूमन ये होता है दुनिया में बहुत सारी जगहों पर वैक्सीनेशन की वजह से एनाफाइलैक्टिक शॉक हुआ, उन्होंने डील किया, कुछ पेशेंट बच गए, कुछ नहीं बचे, मगर मीडिया को इसकी रिपोर्ट करने की परमिशन नहीं दी गई, इसलिए कि ये बहुत रेयर है। और अगर लोगों को ये बात मालूम हो जाए तो वो फिर वैक्सीनेशन नहीं कराएंगे। तो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वैक्सीनेशन नहीं कराएं। मैं चाहता हूँ कि वैक्सीनेशन हो, मगर इसकी जो सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, जो हिफाजती इक़दाम हैं, वो भी होने चाहिए। अब मैं वो बताता हूँ कि दुनिया में इसके लिए जो हिफाजती इक़दाम हैं वो क्या रिकमेंडेशन है। एलर्जिक रिएक्शन, जिसको एनाफाइलैक्सिस कहते हैं या एनाफाइलैक्टिक शॉक भी कहलाता है, अमूमन शुरू के 4 घंटे में होता है। तो आमतौर पे आधा घंटा तो हमारे वैक्सीनेशन सेंटर में जो है वो लोगों को बिठाया जाता है उसके बाद। लेकिन एक बात याद रखें कि अब जो है वो गाड़ियों में भी वैक्सीनेशन हो रही है, वैक्सीन कराने के फ़ौरन बाद लोग घर भी चले जाते हैं। ये मुनासिब नहीं है। वैक्सीनेशन सेंटर में एक ऐसा क्लिनिक टाइप होना चाहिए जिसमें एलर्जिक रिएक्शन से निपटने का पूरी तमाम तर सहूलियात होनी चाहिए और पेशेंट को उस एरिया में बिठा दें, कम से कम आधा घंटा ज़रूर बिठाएं, उसके बाद उनको घर जाने की इजाज़त दें। अब ये कि जो दुनिया में रिकमेंडेशन है वो क्या है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास उस क्लिनिक पे होनी चाहिए जो वैक्सीनेशन सेंटर में हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि बीपी ऑपरेटस, ज़ाहिर ब्लड प्रेशर आप चेक करेंगे, पल्स ऑक्सीमीटर की सैचुरेशन देखने के लिए ये आपको ज़रूरत है। एक मॉनिटर भी होना चाहिए कि अगर किसी पेशेंट की हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए तो हमें मॉनिटर के अंदर नज़र आ रहा हो कि पेशेंट की हार्ट बीट कैसी है। आईवी कैनुला ज़रूर होना चाहिए कि इन केस ऑफ इमरजेंसी हमें कोई इंजेक्शन देने हो
तो कैनुला मौजूद होना चाहिए और ये तलाश ना करते फिरें, बल्कि सामने चीज़ें होनी चाहिए। अब ये कि वो कौन से इंजेक्शन हैं जो होने चाहिए, जो कि इमरजेंसी की सूरत में हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है इंजेक्शन एड्रेनालिन, एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन जिसको कहते हैं। तो ये 1 ml का इंजेक्शन होता है। अगर खुदा ना खास्ता किसी को एलर्जिक रिएक्शन, सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, एनाफाइलैक्सिस हो, तो 0.3 से 0.5 ml, तकरीबन आधा इंजेक्शन गोश्त में दिया जाता है, रान के ऊपर, थाई के ऊपर ये इंजेक्शन दिया जाता है। ये लाइफ सेविंग इंजेक्शन है। याद रखें, एड्रेनालिन इंट्रामस्कुलर गोश्त के अंदर 0.3 से 0.5 ml। ये तमाम वैक्सीनेशन सेंटर वाले सुन लें कि अपने पास रखें, बल्कि सिरिंज में भर के रखें, कि क्योंकि आपके पास इतना टाइम भी नहीं होता कि आप इंजेक्शन तोड़ें और उसको भरें। आप सिरिंज में भर के रखें कि अगर किसी पेशेंट को हो, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो फौरी तौर पे उसको ये इंजेक्शन लगाना है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट को एनाफाइलैक्सिस हो रहा है। लेकिन एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन इंजेक्शन लाजमी तौर पे आप सिरिंज में भर के रखें उस क्लिनिक के अंदर। एंटी एलर्जी इंजेक्शन एविल, ये आप दे सकते हैं आईवी, यानी कि फ़ौरन जो कैनुला लगाएं और उसके ज़रिए भी दे सकते हैं। सोलोकॉर्टिव इंजेक्शन जो कि स्टेरॉयड है, ये भी एंटी एलर्जी के तौर पे काम करता है, ये भी लाजमी होना चाहिए। ये 3 इंजेक्शन लाइफ सेविंग है, एड्रेनालिन, एविल और सोलोकॉर्टिव। ये लाजमी तौर पे जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा एट्रोपिन इंजेक्शन होना चाहिए, क्योंकि हार्ट बीट स्लो अगर हो जाए तो उसके लिए आप यूज़ कर सकें। ब्लड प्रेशर लो हो जाए उसके लिए आपके पास ड्रिप होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। कभी कभी लोगों को सांस में प्रॉब्लम होती है तो ब्रोंकोडायलेटर कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि एस्थमेटिक पेशेंट जैसे ले रहे होते हैं। ये वो दवाएं हैं जो लाजमी होनी चाहिए। फिर कह दूं कि वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर एक क्लिनिक होना चाहिए जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें हों, और वो आदमी या डॉक्टर एक्सपर्ट होना चाहिए एनाफाइलैक्सिस। अब ये है कि ये कैसे मालूम हो कि पेशेंट को एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है। देखें, अमूमन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि पेशेंट को ख़ारिश होनी शुरू होती है, वो जिस्म के किसी हिस्से में भी ख़ारिश होती है। ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, यानी कि गले में चोकिंग फील हो रही होती है, ऐसा लगता है जैसे कोई गला दबा रहा है। इसको लैरिंजोस्पैज़म कहते हैं। तो ऐसा लगता है कि गला दबा रहा है। पूरे जिस्म में जो है मोटे मोटे वो दाने भी हो जाते हैं, जिसको हम आमतौर पर पित्ती उछलना कहते हैं, कि एलर्जिक रिएक्शन हो गया, हीप्स बन गए, ये अर्टिकेरिया जिसको हम कहते हैं। ख़ारिश हो गई, वो मैंने आपको बताया। चेहरे पे स्वेलिंग हो जाती है, आँखों के नीचे सूजन हो जाती है, होंठ सूज जाते हैं, वोमिटिंग उल्टी होने लगती है, पेट में दर्द होने लगता है। ये सब चीज़ें तमाम, मोशन हो सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें एलर्जिक रिएक्शन को शो करती हैं। इन्हीं कुछ लोगों में माइल्ड होता है, उसका ट्रीटमेंट यानी कि आप अलग करते हैं, उसमें एड्रेनालिन नहीं देते हैं। अगर सांस सही है पेशेंट का, सिर्फ ख़ारिश है, तो फिर जो एविल वगैरह दे देते हैं, लाइट। लेकिन अगर एनाफाइलैक्सिस हो रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, सांस में प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर इमरजेंसी में आपको फौरी तौर पे एड्रेनालिन इंट्रामस्कुलर देना है। नाज़रीन, हम सब इंसान एक दूसरे की भलाई चाहते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक़ शऊर से होता है। मेरी इस वीडियो को आप पॉजिटिव भी लें, नेगेटिव ना लें, यानी कि आप डरें नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वैक्सीनेशन ना करें, मैं तो चाहता हूँ हर आदमी वैक्सीनेशन कराए। मैंने तो खुद भुगता है, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं इसलिए बच गया कि मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी थी। जिन लोगों की वैक्सीनेशन नहीं थी वो ज़्यादा ख़तरनाक स्टेज पे गए हैं, वो वेंटिलेटर पे गए हैं, वो आईसीयू में गए हैं। तो अल्लाह ताला ने मुझे बचाया, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि आप ज़रूर वैक्सीनेशन कराएं। मेरी इस वीडियो का पर्पज़ वो सिर्फ प्रिकॉशन है, हिफाजती इक़दाम हैं, जो ख़ुसूसन बिलखुसूस मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ कि आप ये एहतियात करें और तमाम सेंटर्स को इसको ऑर्डर दें कि वो इन तमाम चीज़ों का अरेंजमेंट करें। दूसरा बस मैं मैसेज मीडिया को देता हूँ कि आप लोगों को सच सुनाएं। आप मुझे बुलाएं चैनल पे, मुझे कोई शोहरत का शौक़ नहीं है। आप मेरी आवाज़ सुना दें, मेरा लिखा हुआ पढ़ के खुद सुना दें। मैं ये कहता हूँ कि इस कौम को आप सच बताएं, और बताएं कि कोविड कितना ख़तरनाक है। आप वो सच नहीं बता रहे हैं जिसकी वजह से लोग डर नहीं रहे हैं। लोगों में शऊर पैदा करें। एक आदमी को जो आप शऊर पैदा कर देंगे कि भाई ये इतना ख़तरनाक मर्ज है, इससे बचना है, वो खुद ही मास्क पहनेंगे, वो खुद ही डिस्टेंस रखेंगे, वो खुद ही जो है वैक्सीनेशन कराएंगे। आपको लॉकडाउन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
आप सिर्फ शऊर बेदार कर दें। तो ये मैं मीडिया से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो प्लीज़ इस कौम में शऊर बेदार करने के लिए अपना किरदार अदा करें।